सभी जिनके नाम लेंगे वही मंच पर आएंगे। आपसे बिना मांग रहे हैं कि जिनका नाम ले वही मंच पर आए। आप सबसे बिना मांग रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव साहब, आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी माननीय विधायक जी आ गए। महापौर जी मंच पर आ जाएं। हमारे मनमोहन अग्रवाल साहब माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय विजय अग्रवाल जी माननीय उपाध्यक्ष जी कृपया मंच पर आ जाएं। आदरणीय सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी सलाहकार, आदरणीय संजीव अग्रवाल जी सलाहकार, आदरणीय गोविंद गोयल जी कृपया मंच पर आ जाएं यथाशीघ्र। आशीष अग्रवाल जी मंच पर आ जाएं। बस यथाशीघ्र कार्यक्रम दीप प्रज्वलन हम अतिथियों से आग्रह है। आदरणीय अध्यक्ष मनमोहन अग्रवाल साहब के नेतृत्व में हमारी समिति आप सबका स्वागत करती है। आप अपना स्थान रखें और हमारे अतिथि सभी दीप प्रज्वलन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन करेंगे। कृपया सदन में कोई माननीय विधायक जी हो तो कृपया मंच पर आ जाएं। हमारे बड़े उद्यमान आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी यहाँ पर हैं मुख्यमंत्री जी के साथ में। मनमोहन अग्रवाल साहब सम्मानित अध्यक्ष हमारे भोपाल उत्सव मेला समिति के, जिनके कुशल नेतृत्व में भोपाल उत्सव मेला ऊंचाई छू रहा है। आदरणीय मालती राय जी हमारी महापौर हमारे बीच में, उनके सम्मान में ताली बजा दीजिए। गोविंद गोयल जी हमारे बीच में हैं। आप सबका बहुत बहुत नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी हैं दीप प्रज्वलन में सम्मिलित हों। आदरणीय राहुल कोठारी जी युवा जिलों की धड़कन, वो भी हमारे बीच में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी स्वागत यथाशीघ्र हम समय का उपयोग करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता है तो मैं आदरणीय मनमोहन अग्रवाल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें भोपाल उत्सव मेला समिति की तरफ से। हाँ जी, एक बार हमारे अध्यक्ष यशस्वी अध्यक्ष मनमोहन अग्रवाल साहब माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी का आप जोरदार तालियों से, भरपूर तालियों से उनका स्वागत करेंगे। ऐसे ताली होती है मुख्यमंत्री जी के लिए, स्वागत बहुत जबरदस्त होता है। शुभारंभ आज भोपाल उत्सव मेला का करने जा रहे हैं, उनका स्वागत है और अभिवादन है। मैं चाहता हूं बस अध्यक्ष जी, विधायक जी का और इनका महापौर जी का स्वागत कर दें सभी। नहीं, बाद में। अच्छा, चलिए। अब मैं चाहता हूं भोपाल उत्सव मेला समिति उनका स्वागत कर दें। यहाँ पर राजेश जैन जी हमारे उपाध्यक्ष जी आ जाए मंच पर स्वागत के लिए। राजेश जैन जी भोपाल उत्सव मेला समिति। श्री चंद्रशेखर सोनी जी माननीय उपाध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री सुनील जनाविन जी माननीय महामंत्री महोदय। श्री अजय सोगानी जी माननीय महामंत्री महोदय आए, मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इनका जल्दी जल्दी आ जाएं आप सभी लोग। आदरणीय अशोक गुप्ता जी माननीय कोषाध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए, विधायक जी के स्वागत के लिए सादर आमंत्रित देते हैं। आदरणीय अनुपम अग्रवाल जी माननीय सचिव, प्रदीप गोल्डन जी आदरणीय सचिव, सुमित गर्ग जी सदस्य, कमल जैन श्वेता जी, आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा जी माननीय सदस्य भोपाल उत्सव मेला समिति, मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। डॉक्टर योगेंद्र मुखरिया जी, डॉक्टर महेश गुप्ता जी, श्री राजकुमार जौहरी जी आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्याम सुंदर बंसल जी, श्री प्रेम बाबू नाहर जी और वीरेंद्र कुमार जैन साहब। आदरणीय सभी लोग जल्दी स्वागत कर दें। आइए, कमल जी श्वेता जी, अशोक गुप्ता जी माननीय हमारे कोषाध्यक्ष जी जल्दी जल्दी आ जाएं। जिनके नाम लिए गए वो जल्दी से स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का समय का अभाव है।
आ जाइए जल्दी से। अजय सोगानी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे साहू जी जल्दी से स्वागत कर दें। बिना किसी भूमिका के आप बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। बहुत यशस्वी हमारे अध्यक्ष जी, जिनकी मेहनत से, जिनकी लगन से पूरी मेला समिति काम करती है, आदरणीय मनमोहन अग्रवाल साहब के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। उनके कुशल नेतृत्व में हमारा मेला ऊंचाइयां छू रहा है और मैं आदरणीय मनमोहन अग्रवाल साहब से, अध्यक्ष जी से ही गुजारिश करूंगा कि वो स्वागत भाषण कर दें। मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता है, उनको जरूर जाना है। शुभारंभ कर दें, इसके बाद स्वागत। गुब्बारे छोड़कर हम मेले का शुभारंभ करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा। आदरणीय अध्यक्ष जी मनमोहन अग्रवाल जी सम्मिलित हों, आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, हमारी महापौर जी, आदरणीय जोरदार ताली बजा दीजिए। आप मेले का शुभारंभ हो गया है। 31 दिसंबर तक ये मेला चलेगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं। अब पुरजोर तालियों के साथ ऊर्जावान अध्यक्ष हमारे भोपाल उत्सव मेला समिति आदरणीय मनमोहन अग्रवाल साहब, जिनके कुशल नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है, स्वागत भाषण के लिए सादर आमंत्रित है। आज के समारोह के हमारे मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन और मंच पर आसीन सभी लोग, हमारे विधायक जी, महापौर जी और हमारे समिति के कार्यकारिणी मेंबर, मैं सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रांगण में जो हमारे संस्था के सदस्य एवं हमारे शहर के संगठनों के जो अध्यक्ष यहाँ आए हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ इस मंच से। मैं ये बताना चाहता था कि ये मेला 30 वर्षों से चल रहा है और आदरणीय रमेश जी अग्रवाल साहब ने इस मेले की स्थापना की थी और ये मेला बहुत छोटे से स्तर पे चालू किया गया था और आज इसमें 600 दुकानें करीब लगती है भाई साहब और यहाँ पर करीब 25 से 30 लाख लोग 40 दिन में भ्रमण करते हैं और हमारा मेले में प्रदेश के साथ साथ बाहर के प्रदेशों से भी दुकानें आती हैं। कुछ सामान तो ऐसा मिलता है जो हमको ऐसा लगता है कि मेले में ही मिलता है और कहीं नहीं मिल सकता था ये सामान। और दूसरा मैं आपको यही बताना चाहता हूँ और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये हमारी विरासत है। मतलब हम एक जमाना था जब बच्चों को और हमने दादी के संग और अपने पिताजी के साथ, अपने दादाजी के साथ हम लोग मेला देखने जाते थे और ईद का मेला होता था, कहीं रंग पंचमी होली का मेला होता था, नौचंडी के मेले होते थे। अब वो मेले खत्म हो गए भाई साहब, अब मेला यही है। तो इस मेले में क्या हो गया कि जो दुकानें हैं उन लोगों की आमद तो है लेकिन उनकी कीमत घट रही है। वो चाहते हैं हमें सस्ते में दुकानें मिले और हमारी कीमत बढ़ रही है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। जैसे ये प्रांगण जो है पहले हमको 10,000 रुपये रोज पे मिलता था, अब हमको 50,000 रुपये रोज पे मिलता है। तो ये खर्चे हमारे लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन मेला जो है, हम जो मेले का काम करते हैं यहाँ पर वो सेवा के लिए करते हैं। हम लोग कमाने के लिए नहीं करते, सेवा के लिए। हम लोग जैसे मोतीबिंद के इलाज करवाते हैं लोगों का, स्कूलों में कॉपी किताबें, हम लोग ये बस्ते का वितरण भी करते हैं, बस्तों का, कई इस तरह के काम करते हैं साल भर में, ये जो सेवा के काम होते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारी समिति ये चाहती है कि हमारी विरासत जिंदा रहे। जो भी प्रदेश में मेले लगते हैं उसमें सरकार को कुछ मदद करना चाहिए, ये मेरा निवेदन है हमारे मुख्यमंत्री जी से, हमारे मुखिया से प्रदेश के। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद दी। लेकिन मुख्यमंत्री जी आपसे रूबरू हों, आपसे बात करें, इससे पहले आप ये बताएं कि वो माइक पे आएंगे तो आप जोरदार ताली बजाएंगे और हम यूं कहेंगे कि मान मिले, सम्मान मिले, सुख समृद्धि का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। भोपाल उत्सव न्यू दशहरा मैदान टीटी नगर के इस कार्यक्रम में अभी माननीय अग्रवाल जी, संपादक भास्कर, जोरदार अभिनंदन करें पूरे मंच का। वैसे माननीय रामेश्वर जी, महापौर जी, अध्यक्ष जी, राहुल जी, हमारे दूसरे अग्रवाल, सारे अग्रवाल जी और हमारे गोस्वामी जी, इस अवसर पर आप सबको भी प्रणाम करता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं केवल इतने ही निवेदन करके थोड़ा जल्दी उठाऊं कि मुझे अभी रात में ही दिल्ली पहुंचना है और कल हमारा अभी चुनाव का 2 दिन का 17-18 महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव का टाइम बचा है और इसके कारण से हमारी रात की बैठक भी है और कल भी दिन भर कार्यक्रम अलग अलग लगे हैं। लेकिन चूंकि मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं आऊँगा जरूर, भले 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए आऊँगा। माननीय अग्रवाल जी ने जो बात कही है, हमारी संस्कृति उत्सव मेला प्रधान संस्कृति है और ये बात सही कि इस मेले उत्सव के माध्यम से हम अपने जीवन के आरोह अवरोह कई प्रकार की दुनियादारी में लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ आकर के हम सब इस रंगारंग रोशनी और आनंद में हो जाते हैं। और ये मेले लगाने के लिए लगने और लगाने वाले के दोनों के कष्ट भी अलग प्रकार के हैं, इसलिए हमने तो कोशिश की है। पहले हमारी सरकार ने मेला विकास प्राधिकरण का गठन किया है। मेला विकास प्राधिकरण के माध्यम से हमारे तीज, पर्व, त्योहार, इन सबका अपना अपना महत्व और इनसे जुड़ करके हमारी संस्कृति को हम समझते भी हैं और इस पूरे आनंद में डूबते हैं। मेरी अपनी ओर से आपने मुझे बताया है, जो बन सकेगा मैं जरूर आपके लिए भी मदद करूंगा इस मेले की संस्कृति के लिए, इस व्यवस्था के लिए। आज स्मार्ट सिटी के माध्यम से तो ये कुछ निर्माण कार्य हुआ है, लेकिन आने वाले समय में और आप जैसा अपन चाहेंगे जरूर करेंगे। मैं पुनः केवल अपनी ओर से आपको जानकारी जरूर देना चाहूँगा। हमने कोशिश की है कि भोपाल की अपनी पहचान मध्य प्रदेश की राजधानी होने वाली पहचान के रूप में स्थापित होना चाहिए। इसलिए अतीत का वो स्वर्ण गौरवशाली पृष्ठ वो हम सब अपने इस भोपाल में देखना चाहेंगे, क्योंकि जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का कई सारे गौरवशाली पृष्ठ इससे हमारे इसके हिस्से में भी आते हैं। राजा भोज के नाम पर निर्मित हमारी ये भोपाल, इस भोपाल के साथ हमारा गौरवशाली अतीत विक्रमादित्य से भी जोड़ता है, भगवान कृष्ण से भी जोड़ता है। 5000 साल पहले मध्य प्रदेश में आकर के उनने शिक्षा ग्रहण की। भगवान ने वनवास काल अगर अयोध्या के बाद निकल करके कई समय बिताया तो चित्रकूट धाम में बिताया है और रानी दुर्गावती से लेकर अहिल्या माता तक ऐसी वीरांगना भी हमारे यहाँ इस मध्य प्रदेश की धरती से देश और दुनिया में जानी गई है। और अहिल्या माता का तो ये 300वां जन्मोत्सव भी चल रहा है। उनकी अपनी विशेषता है, उनने अपने मालवा मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया उस मुगल काल में, जब जिस मुगल काल में हमारे देवस्थान ध्वस्त हो रहे थे, ऐसे में उन्होंने देवस्थान संस्कृति को पुनर्स्थापित किया। माननीय सांसद जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। माननीय आलोक शर्मा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसे सारे इनकी जयंतियां हैं। रानी दुर्गावती का 500वां जन्मोत्सव चल रहा है, जिसने अपने 52 युद्ध वो लड़ी है, लेकिन 51 युद्ध में कभी किसी युद्ध में हारी नहीं। वो अकबर के सेना से हो या किसी से भी हो, आखिरी एक युद्ध में उन्होंने अपना आत्म बलिदान करके अपनी उस युद्ध में विभीषिका के माध्यम से भी, जैसे झांसी रानी का इतिहास है, इसी प्रकार से उनका और गौरवशाली इतिहास है। मैं कई सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन उत्सव मेले के माध्यम से ही ये मालूम पड़ती है। हमारे कई सारे मंच के कार्यक्रम जो सांस्कृतिक उत्सव के नाते से जाने जाते हैं, कई प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम साहित्य रचना के माध्यम से जाने जाते हैं, लेकिन आज के इस अवसर पर इसी प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार ताली बजा करके हम सब उनका अभिनंदन करें, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से भारत की यह गौरवशाली संस्कृति की पताका
पूरी दुनिया में फैलाई जा रही है, पूरा आनंद में डूबे हुए हैं। तो हम सब भी मिलकर के ऐसे हमारे प्राचीन सारे मेले, उत्सव, पर्व, त्योहार का आनंद भी मनाए। हमारी सरकार बनने के बाद भी हमने हर त्योहार के अंदर समाज जब मनाता है तो सरकार दूर से क्यों देखेगी, सरकार को उत्सव का हिस्सा बनना ही चाहिए। इसलिए हमने सरकार बनने के बाद मकर संक्रांति से लगा करके गुरु पूर्णिमा, गुड़ी पड़वा, रक्षाबंधन और अभी कुछ दिन पहले दशहरा, शस्त्र पूजन, तो दशहरे का आनंद आता है और शस्त्र पूजन होना चाहिए। और दीपावली या सच्चे अर्थों में गोवर्धन पूजा से मनाई जाती है। तो हमने कोशिश की है आने वाले समय में भगवान अगर कंस को मारने के बाद उज्जैन नहीं आते, उनकी शिक्षा दीक्षा अगर नहीं होती तो गीता जैसे पवित्र ग्रंथ की शायद शंका थी हमारे मन में कि क्या होता है। तो हमने तय किया गीता जयंती भी धूमधाम से मनाएंगे। 11 दिसंबर को गीता जयंती होगी। अरे गीता का पवित्र ग्रंथ जो सदैव कर्मवाद की प्रेरणा देता है, कौन इससे बच सकता है। ऐसे में जिनके मन छोटे हैं वो जो कहेंगे कहने दो, राजनीति है, हमको उनकी सुनना है, लेकिन करना वही है जो तय कर लिया है। तो हम सब मिलकर के इस मेला संस्कृति, उत्सव संस्कृति, हमारे गौरवशाली इतिहास और सनातन धर्म के लिए जो बन सकेगा जरूर करते रहेंगे। पुनः इस अवसर पर, मेले के उद्घाटन के अवसर पर आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। माननीय मुख्यमंत्री की करकमलों द्वारा 5 लोगों का सम्मान है, 5 को आने दीजिए ऊपर। आदरणीय प्रहलाद अग्रवाल साहब, आदरणीय महेंद्र चौधरी साहब, आदरणीय ओम प्रकाश सिंबल साहब, आदरणीय महेंद्र इंजीनियर साहब, आदरणीय संतोष अग्रवाल साहब और सुखदेव अठोत्रा सर। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेला बनाया, बरसों से सेवा करके, उनका सम्मान है। 1 मिनट के लिए बस माननीय मुख्यमंत्री जी उनका सम्मान करेंगे। आदरणीय अजय सोगानी साहब, माननीय महामंत्री जी से आग्रह है कि इन सबको ससम्मान ले जाकर उनका सम्मान करा दें। जल्दी से हमारे इन 5 लोगों का, 6 लोगों का सम्मान कर दें। प्रहलाद दास अग्रवाल साहब, महेंद्र चौधरी साहब, ओम प्रकाश सिंबल जी, महेंद्र जैन जी, संतोष अग्रवाल साहब और सुखदेव अठोत्रा जी। आप चिंता मत करो, आदरणीय अध्यक्ष मनमोहन अग्रवाल साहब ने मुख्यमंत्री जी से बात कर ली है, वो बीच में भी भ्रमण के लिए आएंगे। भोपाल उत्सव मेले का जब भी समय होगा 45 दिन के अंदर मेला भ्रमण में के लिए आएंगे और आप सबसे मिलेंगे। सांसद जी, महापौर जी, आदरणीय विधायक जी, सभी लोग इसमें सम्मिलित हो जाएं सम्मान में। इन सबका सम्मान है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप उनका सम्मान कर दीजिए। आदरणीय सुनील जैनामिन जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। हमारे भोपाल उत्सव मेला समिति के महामंत्री महोदय यहाँ तैयार रहे आभार प्रदर्शन के लिए। आदरणीय सुनील जैनामिन जी।